देखिए सर हाँ, अरे वो मतलब जो है बीच में एक बार नेटवर्क चला गया तो जो है कहीं दब गया। थर्ड ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, एडिशन की बात करेंगे। तो एडिशन में हम लोग सबसे पहले बिट्स के एडिशन की बात करेंगे। एंड इफ वी आर फेमिलियर विद बिट ऑपरेशन देन वी कैन परफॉर्म सेम ऑपरेशन ओवर अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले देखिए, अगर एक बिट 0 है और दूसरी बिट भी 0 है, और जब आप इसको सम करते हैं तो सम करने पर 0 + 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से इफ वन बिट इज 0 एंड अदर बिट इज 1, अगर आप इसको सम करते हैं 0 में और 1 को सम करते हैं तो योर आउटपुट इज 1। इसी तरीके से 1 और 0 में अगर पहली बिट 1 है दूसरी बिट 0 है तो सम कितना हो गया, 0 + 1, ये कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि जब आप 1 और 1 करेंगे तो क्या हो, ठीक है। यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 का मतलब बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होगा, व्हाट इज बाइनरी इक्विवेलेंट, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 2 इज 1 0, ठीक है। बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 एंड 0। समझ में आ रहा है। तो ये जो बिट है, जो लास्ट बिट है, राइट मोस्ट बिट है, दिस इज कॉल्ड सम बिट, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड सम बिट, ठीक। और जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड कैरी बिट। तो जैसे आप नंबर्स में आपने एडिशन को देखा होगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया होगा तो कैरी और सम का कॉन्सेप्ट आपको पता है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा हुआ है 7 + 5, ठीक है। तो 7 + 5 कितना हो गया, जब आप इसको लिखते हैं तो लिखते हैं 12, तो 2 यहाँ पर आ गया और 1, तो 2 क्या हो गया, दिस वन इज सम बिट एंड दिस वन इज अ कैरी बिट, ठीक है ना। तो उसी तरीके से 1 + 1, जब 1 + 1 करेंगे तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो बाइनरी सिस्टम में 2 का मतलब होता है 1 एंड 0। तो जो राइट मोस्ट बिट है दैट इज कॉल्ड सम बिट एंड लेफ्ट मोस्ट बिट इज कॉल्ड कैरी बिट, ठीक है ना। इसी तरीके से एक नंबर्स की हम लोग और बात करेंगे। मान लीजिए कि आपने 1 में 1 ऐड किया है और इसमें 1 और ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज इक्विवेलेंट टू बाइनरी स्ट्रिंग 1 1, ठीक है। जो 3 है किसके इक्विवेलेंट है, 1 1 के इक्विवेलेंट है। आप देखिए दिस वन इज 1, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो राइट मोस्ट बिट है, दिस बिट, दिस इज कॉल्ड सम बिट, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड सम बिट एंड दिस वन इज कॉल्ड कैरी बिट। समझ में आ रहा है। तो आपको होपफुली सम और कैरी का मतलब समझ में आ रहा होगा कि सम किसको बोल रहे हैं और कैरी बिट किसको बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे और आपको करके दिखाएंगे कि अगर ऑपरेशन एडिशन हो रहा है और एडिशन आप किसी भी नंबर का कर रहे हैं तो वो चाहे बाइनरी में करिए या किसी नंबर सिस्टम में करिए, जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने एक नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने एक ले लिया 15 टू द बेस 10, ठीक है, ये एक नंबर है। और जो दूसरी नंबर है 7 टू द बेस 10, ठीक है। दो नंबर को हम लोग कैसा कैसा ऑपरेशन कर रहे हैं, वी आर परफॉर्मिंग एडिशन, ठीक है ना। तो अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम जिससे आप फेमिलियर हैं, you are familiar with decimal number system, and if you sum value of 15 + 7 result come out to be 22, ठीक है ना। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 22 आना चाहिए। लेकिन अगर आप सिस्टम में करते हैं तो सिस्टम में ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, all operation perform in form of zeros and ones and all value are stored in form of zeros and ones।
Now we will focus how operation is performed on the system. What is binary equivalent of 15? Binary equivalent of 15 कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? 15 से छोटी नंबर जो 8 का मल्टीपल हो, कितनी होगी? 8 हुआ। 8 के बाद उससे छोटी नंबर 4, ठीक है, उससे छोटी नंबर 2, उससे छोटी नंबर 1। तो 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1 1 1 1, ठीक है। जो 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट है दिस इज दिस वन। इसी तरीके से 7 का इक्विवेलेंट, 7 से छोटी नंबर 4 हो गई, 4 2 1, कितना हो गया? 7 हो गया। इसको हम लोग इसमें एडिशन कर रहे हैं, यहां पर एडिशन कर रहे हैं। तो देखिए ये जो ऊपर वाली जो नंबर है ये 4 बिट्स की नंबर है, और जो नीचे वाली नंबर है ये 3 बिट की नंबर है। तो हमने 1 बिट यहाँ पर राइट से 0 बिट ऐड कर दिया, सॉरी लेफ्ट से 0 बिट ऐड कर दिया। तो आप जानते हैं कि अगर लेफ्ट साइड में 0 चाहे जितना ऐड कर दें उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। वैल्यू कब चेंज होती है? जब हम 0 कहाँ पर ऐड करते हैं? राइट डायरेक्शन में ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले ये जो बिट है इसको हम लोग बोलते हैं राइट मोस्ट बिट, ठीक है, राइट मोस्ट बिट, ठीक है। और इसको बोलते हैं लेफ्ट बिट, लेफ्ट मोस्ट, ठीक है। तो राइट मोस्ट बिट को हम एक और नाम दे सकते हैं, दिस इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं कि अगर 1 यहां पर आता है तो इसका वेट कम है, लेकिन अगर 1 यहां पर आता है जितना लेफ्ट में आएगा उसका वेट जो है उतना ही अधिक होगा। तो राइट का वेट सबसे, लेफ्ट साइड का जो वेट है वो सबसे अधिक होता है। तो दिस इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड MSB, या इसी को हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट। लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है इस पे, ठीक है, लिखना बहुत मुश्किल है स्क्रीन पर, लेकिन हम पूरी लिखने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा राइटिंग में दिक्कत हो रही है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्यों बोल रहे हैं? जैसे आपने कहा 1 और 1 के आगे यहाँ पर 0 0 0 है, ठीक है ना, एक बिट 1 है। लेकिन अगर ये 1 यहाँ पर आता, दिस 1, इसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। और अगर 1 तीसरे पोजीशन पर आता तो इसकी वैल्यू, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1, दिस इज इक्विवेलेंट टू 2 एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 4। तो 1 की पोजीशन कहां पर है? जब 1 की पोजीशन राइट में है तो इट्स कंट्रीब्यूशन इज टू लो। लिंक ब्रेक हुआ था फिर से, मतलब जो है बहुत प्रॉब्लम, नेट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, आवाज नहीं सर आ रही है अभी सर, आवाज साफ नहीं आ रही। अभी आ जाएगी। नेटवर्क ब्रेक हो गया था, अभी क्लियर हो जाएगी। नेटवर्क ब्रेक हुआ था, अभी जो है सही हो जाएगा। अभी आवाज आ रही है एकदम क्लियर? एकदम क्लियर आवाज आ रही है अभी? यस सर। हाँ, बीच में नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज, पता नहीं क्या कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम ये कह रहे हैं कि देखिए सारे नंबर्स हैं, सारे नंबर्स में वो एक बार सिंगल 1 प्रेजेंट है, ठीक है। जितनी नंबर हमने लिखा हुआ है बिट 1 इज प्रेजेंट इन एवरी नंबर,
but its position change from the right direction to the left direction. तो यहाँ पर 1 आया तो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1 हुई। यहाँ पर 1 आया तो इसकी वैल्यू 2 हुई। जब 1 यहाँ पर आया इट इज इक्वल टू 4। तो इससे ये मतलब निकल के आ रहा है, इससे ये निकल के आ रहा है, हमको समझ में ये आ रहा है कि 1 की वेट कब अधिक है, जब 1 कहाँ पर है, लेफ्ट डायरेक्शन में है तो 1 की वैल्यू सबसे अधिक है, ठीक है। और 1 की वैल्यू सबसे कम कब है, जब 1 सबसे राइट मोस्ट बिट पर प्रेजेंट है, राइट मोस्ट पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो इसकी वैल्यू सबसे कम है, ठीक है ना। यहीं से हम लोग कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं। वी आर ड्राइंग आवर कंक्लूजन दैट दिस बिट, ठीक है, ये जो बिट है जो सबसे राइट में प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट, क्योंकि इसका वजन सबसे कम है। लेकिन जैसे जैसे 1 की वैल्यू लेफ्ट में जाती जा रही है, जैसे जैसे 1 शिफ्ट होता जा रहा है लेफ्ट में, तो 1 का वेट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए 1 इतने पोजीशन पर होता, 1 के आगे 5 जीरोस होते, तो इसका वेट कितना हो जाता, 1 का वेट कितना होगा, देखिए 2 raised to the power 0, 1 2 3 4, 2 raised to the power 4, दिस इज इक्वल टू 16, ठीक है ना। तो ये जो 1 ये जो स्क्रीन से नहीं हो रही है, स्क्रीन से शो नहीं हो रही है। स्क्रीन नहीं शो हो रही फिर अब अरे आ गई। हाँ, अब आई सर, वो आपके अब एंड आई पर, सर। आपके एंड पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है नेट की, ठीक है ना। तो 1 जब लेफ्ट में प्रेजेंट है तो इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बोल रहे हैं, जब राइट में प्रेजेंट है तो उसको जो है, तो ये जो बिट हो गया ये 1 है, दिस वन, दिस इज कॉल्ड एलएसबी। एलएसबी का मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और सबसे 1 जो है यहाँ पर देखिए, दिस वन, दिस इज कॉल्ड MSB या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब हम आपको सम करना सिखाएंगे। देखिए 1 + 1 कितना हो गया, 1 + 1 कितना हुआ, बताइए, 2 हुआ ना। तो जब 2 होगा तो 2 का इक्विवेलेंट कितना होता है, व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ 2, 2 इज इक्वल टू 1 0, ठीक है। 2 इज इक्विवेलेंट टू 1 0, तो सम बिट कितना हो गया, सम बिट इज 1 एंड व्हाट इज कैरी बिट, कैरी बिट इज 1, तो हमने इसके ऊपर लिख दिया कैरी बिट इज 1, ठीक है। अब देखिए 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3, 3 का मतलब 1 1, ठीक है। जो 3 डेसिमल नंबर है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है, 1 1, तो सम बिट कितना हो गया, 1 हो गया। एंड व्हाट इज कैरी बिट, कैरी बिट इज 1, ठीक है, समझ में आ रहा है, कैरी बिट 1। अब देखिए फिर से 1 1 1 कितना हो गया, 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3, तो 3 होने पर सम बिट कितना हो जाएगा, सम बिट इज 1 एंड व्हाट इज कैरी बिट, कैरी बिट इज 1। अब देखिए 1 + 1 कितना हो गया, 2, 2 का मतलब 0 और 1, समझ में आया। तो ये जो नंबर है आपने देखा कि you have performed this operation using binary numbers, still its value is 22। क्या ये 22 के इक्विवेलेंट है, क्या ये 22 के इक्विवेलेंट है, हम लोग चेक करके देख लेते हैं। इफ इट इज इक्वल टू 22 देन आवर ऑल assumption and all our computation is true। लेकिन अगर ये वैल्यू 22 ना हो करके कुछ और हो गई, then we cannot adopt this system, that system can lead to a some inconsistent result, ठीक है ना। तो अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है, 0, 0 + 2, 2 यहां पर 1 आया, इसका मतलब 4, उसके बाद ये नहीं है, 8 नहीं है, 16। अब आप इसको ऐड करके देखिए तो कितना हो गया, 16 + 4 20 + 2 22, ठीक है। तो जो आपने सम करके देखा है, सम करके आप जो देख रहे हैं, सम करने के बाद भी रिजल्ट जो है वो 22 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो अब यहां से हम लोग फिर से अब पहले लेक्चर को जोड़ते हैं, ठीक है। जो पहला लेक्चर हम लोगों ने सीखा था, हमने कहा था कि हम लोग कॉम्प्लेक्स मशीन है, वी कैन डील विथ
with many symbols, but computer can deal with less number of symbols. तो हमने कहा कि कंप्यूटर सिर्फ 2 ही सिंबल को डील करे तो बेहतर है, एक 0 से डील करे, एक 1 से डील करे, ठीक है। तो हमने कहा कि जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा, ठीक है, एनी काइंड ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन विल परफॉर्म इन फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। तो अगर आप कंप्यूटेशन करते हैं तो ये नंबर मेमोरी में कैसे स्टोर हो रही, इस तरीके से हो रही है। 7 इज स्टोर्ड लाइक दिस वे, एंड आफ्टर ऑपरेशन, आफ्टर एडिशन, जो रिजल्ट मिल रहा है, दिस रिजल्ट, अगर आप इसको जो है कैलकुलेट करके देखें तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 22, ठीक है ना। तो 22 के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब कि सिंबॉलिक जो है डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट में सेम ही वैल्यू आ रही है, तो हम लोग इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम इस तरीके से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है। समझ में आ रहा है। तो जितने सिंबल्स कम होंगे, ऑपरेशन एलिमेंट्री बढ़ सकते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम होगा। समझ में आया। एक एग्जांपल हम लोग और करके देखेंगे, इतना डिटेल में नहीं करेंगे, सिर्फ आपको करके दिखा देंगे कि हाँ मतलब जो है ये चीज हो रही है, ठीक है ना। एक नंबर हम लोग और लेते हैं, एक नंबर हम लोग और लेते हैं। होपफुली आप कंसीडर कर पा रहे होंगे कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। एक नंबर हम लोग और ले रहे हैं। मान लीजिए पहली नंबर, फर्स्ट नंबर इज 4 एंड सेकेंड नंबर इज 6, ठीक है। फर्स्ट नंबर इज 4 एंड सेकेंड नंबर इज 6, ठीक है, एंड इट्स बेस इज इक्वल टू 10। बात नहीं, आदर्श माइक बंद कर ले। बात नहीं, बेस इज 10 एंड बेस ऑफ 6 इज आल्सो 10। तो अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं, इफ यू आर परफॉर्मिंग एडिशन ऑपरेशन, बात नहीं प्लीज, 2 नंबर पर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, इफ यू आर परफॉर्मिंग एडिशन ऑन दिस नंबर, तो जो आउटपुट होगा वो कितना होना चाहिए, 6 + 4 = 10, ठीक है। तो ये जो 10 है, ये 10 सबस्क्रिप्ट की तरह आया हुआ है, ये बेस रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस वन रिप्रेजेंट एडिशन, ठीक है। अब अगर यही ऑपरेशन बाइनरी फॉर्म में हो, अगर यही ऑपरेशन सिस्टम में हो रहा होगा, तो कैसे हो रहा होगा। व्हाट इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 4? बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 4 इज 100, ठीक है। एंड व्हाट इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 6? देखिए 4, उससे छोटी नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर आपने 1 कर दिया तो 7 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब इन 2 नंबर्स को आपको ऐड करना है, तो जब आप ऐड करेंगे 0 + 0 कितना हो गया, 0 + 0 = 0, 0 + 1 कितना हो गया, 1 हो गया। एंड व्हाट इज 1 + 1? 1 + 1 = 1, 0। समझ में आ रहा है। 1 + 1 = 2, और 2 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है इट इज 1 एंड 0। तो ये अगर आप इस नंबर को, इस बाइनरी स्ट्रिंग को जो आपने कैलकुलेट किया हुआ है, क्या ये बाइनरी नंबर 10 के इक्विवेलेंट है? क्या ये बाइनरी नंबर 10 के इक्विवेलेंट है? तो आप करके देखिए। यहाँ पर देखिए 0 × 2⁻0 + 1 × 2⁻1 + 0 × 2⁻2 + 1 × 2⁻3। तो देखिए 1 × 2⁻3, ठीक है। अगली नंबर जो है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि ये बिट 0 है। तो अगर आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, योर रिजल्ट्स कम्स आउट टू बी 0, ठीक है ना। तो अगर आप 0 से, आप जानते हैं कि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगला टर्म हम नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद 1 × 2⁻1, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेक्स्ट वैल्यू 0 + 2⁻0, ठीक है। अगली वैल्यू 0 × 2⁻0। आप जानते हैं एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज 1, ठीक है। एनी नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज 1, बट एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। तो
तो दिस टर्म इज 0, ठीक है ना, दिस टर्म इज 0. व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस? 8. 2 raised to the power 3 is equal to 8 plus 2 raised to the power 1. कितना हो गया? 10 हो गया. ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग ऑपरेशन किसी भी नंबर सिस्टम में करें, चाहे नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम हो, चाहे बाइनरी नंबर सिस्टम हो, चाहे ऑक्टल नंबर सिस्टम हो, चाहे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हो, या कोई आर्बिट्री बेस हो, ठीक है ना, कोई आर्बिट्री बेस हो, जब हम लोग कंप्यूटेशन करेंगे तो रिजल्ट वही होगा जो हम लोगों ने मैथमेटिक्स में सीखा हुआ है. इसका मतलब कि हम लोग मैथमेटिक्स में जो करते हैं वो अलग तरीके से होता है, लेकिन सिस्टम में जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं उसका मैकेनिज्म अलग है. उसी मैकेनिज्म को हमको सीखना है, ठीक है, उसी मैकेनिज्म को हमको सीखना है. तो होपफुली आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना. कहिए तो एक एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल हम आपके लिए और ले लेते हैं. ये चीजें आपको समझ में एकदम क्लियर समझ में आनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है. मान लीजिए कि हमने ले लिया एक नंबर, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं जिसमें आपको कैरी बिट हमेशा बार बार लेना पड़े. मान लीजिए कि हमने लिया 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1. जो पहली नंबर है ये किसके इक्विवेलेंट है? इट इज इक्विवेलेंट टू 15 टू द बेस 10, and second number is also equivalent to 15, ठीक है, second number is also equivalent to 15 to the base 10. अगर आप मल्टीप्लाई करें, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं ऐड करें, तो ऐड करने के बाद जो आपका एंटीसिपेशन है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको 30 मिलना चाहिए, ठीक है, और आप यहां से अगर आप करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलती है, इसको थोड़ा करके देखिए. देखिए 1 + 1 कितना हो गया? 1 + 1 ये 0, ठीक है ना. 1 + 1 2 हुआ, तो सम बिट कितना हुआ? 0 हुआ. और कैरी बिट कहाँ हुआ? यहाँ पर हम लोग लाएंगे, कैरी बिट नेक्स्ट पोजीशन पर जाएगा. 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3. तो सम बिट कितना हो गया? 1 हो गया. कैरी बिट कितना हो गया? 1 हो गया. 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3. 3 का मतलब 1 1. तो सम बिट कितना हो गया? 1. कैरी बिट 1. अब 1 + 1 + 1 कितना हो गया? सम बिट इज 1 एंड कैरी बिट इज 1, ठीक है. तो दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है. क्या ये जो आपने बाइनरी कन्वर्जन किया है, क्या ये बाइनरी कन्वर्जन जो है ये 30 के इक्विवेलेंट है? अगर 30 के इक्विवेलेंट है तो ठीक है, अगर 30 के इक्विवेलेंट नहीं है देन वी आर इन ग्रेट ट्रबल, ठीक है ना. तो ये अगर आप करके देखेंगे तो ये वैल्यू 0 हो गई. उसके बाद 2 वैल्यू प्रेजेंट है, 4 की वैल्यू प्रेजेंट है, 4 का मल्टीपल प्रेजेंट है, उसके बाद 8 का मल्टीपल प्रेजेंट है, फिर 16 का मल्टीपल प्रेजेंट है. तो अगर आप इसको ऐड करके देखें तो 16 + 8 कितना हो गया? 24. 24 + 4 28 + 2 कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 30, ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू 30. तो आप किसी भी नंबर सिस्टम में करें, आप ऑपरेशन को किसी भी नंबर सिस्टम में करें, तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? वो हमेशा सेम ही होगा, ठीक है. तो एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर आपको समझ में आ गया, ठीक. अब हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक है. ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ऑपरेशन हो रहे हैं. अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं. और आप देखते हैं एक चीज आपको सिंपली ऐसे समझ में आनी चाहिए बिना किसी लॉजिक के, कि मान लीजिए कि आप ये नंबर को 178 है,
और इसमें आप 3 to 4 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एडिशन कर रहे हैं और इसी नंबर में आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। पहली नंबर और दूसरी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और पहली नंबर और दूसरी नंबर को आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आपका आउटपुट कौन पहले आएगा, कौन आप जल्दी कर लेंगे? एडिशन आप जल्दी कर लेंगे। क्यों? क्योंकि एडिशन ऑपरेशन का कंप्यूटेशन जो है वो कम होता है। यहाँ पर देखिए सिर्फ आपको कितने ऑपरेशन करने की जरूरत है? 1, 2, 3 ऑपरेशन करने की जरूरत है। लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए पहली नंबर 3 नंबर से मल्टीप्लाई हुई, कितने मल्टीप्लिकेशन हो गए? 3। फिर 2 सबसे मल्टीप्लाई हो गया, कितने मल्टीप्लिकेशन हो गए? 3 मल्टीप्लिकेशन हो गए। फिर तीसरी नंबर से 3 में मल्टीप्लिकेशन हो गए, कितने मल्टीप्लिकेशन हो गए? हाउ मेनी मल्टीप्लिकेशन आर रिक्वायर्ड? यू रिक्वायर 9 मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है? कम से कम 9 मल्टीप्लिकेशन की आपको जरूरत पड़ेगी और इसी तरीके से आपको एडिशन करना पड़ेगा। कितने एडिशन की जरूरत पड़ेगी? जब आप इसको नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि नंबर जो है हम लोग नीचे से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है, एक एक छोड़ करके। जैसे आपने कहा 4 into 8 is equal to 32 और 28 plus 3 1, ठीक है, और ये कितना हो गया? 7। अब इससे आप मल्टीप्लाई करते 2 into 8 is equal to 16, तो आप यहां से लिखते हैं, आप यहां से लिखना शुरू नहीं करते, ठीक है ना। यू कैन नॉट राइट एट द यूनिट प्लेस, यू हैव टू गो फॉर द 10th प्लेस। और जब इस नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग कहां पर जाएंगे? यहां पर जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कम से कम आपको कितने मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी? आपको 9 मल्टीप्लिकेशन की जरूरत। और कितने एडिशन की जरूरत आपको पड़ेगी? 3, 6 एडिशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एडिशन कितना होगा? 6 होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जब आप 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको इतना ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और उसी तरीके से अगर आप 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में यू रिक्वायर ओनली 3 एडिशन, ठीक है। तो अगर हम लोग एडिशन को एलिमेंट्री ऑपरेशन या प्रिमिटिव ऑपरेशन बोले, इफ आई सिंपली रिफर एज दिस एज अ प्रिमिटिव ऑपरेशन, तो एडिशन पर आप देख रहे हैं कि 3 प्रिमिटिव एडिशन हो रहा है और यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं देन दिस मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्स 9 मल्टीप्लिकेशन, 9 एलिमेंट्री मल्टीप्लिकेशन एंड 6 एडिशन। तो आप देख पा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज टेकिंग कंज्यूमिंग मोर टाइम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है वो ज्यादा समय ले रहा है, एडिशन जो है वो कम समय ले रहा है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में भी अगर आप 2 नंबर का एडिशन लेते हैं तो उसका आउटपुट जल्दी आता है अगर आप टाइम को मेजर करें, ठीक है। अगर आप टाइम को मेजर करें तो एडिशन जो है वो जल्दी आता है और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो क्या होता है? थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन करने में हम लोगों को ज्यादा ऑपरेशन करने पड़ते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो मल्टीप्लिकेशन जो है हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज कंप्यूटेशनली कॉस्टिंग ऑपरेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करना जो है उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, बाइनरी नंबर्स का कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर हम हेडिंग डाल दे रहे हैं, एडिशन को मिटा दे रहे हैं, एडिशन को मिटा दे रहे हैं, इसकी जगह पर लिख दे रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है, तो योर एंटीसिपेशन इज 6। क्या ये 6 बाइनरी नंबर में मिलेगा? देखिए 3 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है? 1 1 और 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट
10, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, ठीक है ना। तो 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, 0 हो गया। 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, 0 हो गया। 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हुआ। यहाँ पर नहीं जाएंगे, जिस तरीके से ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स में हम लोग जाते हैं कि यहाँ पर लिखते हैं उसी तरीके से अभी भी लिखेंगे, ठीक है। और 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो कितना हो गया, 1 हो गया। अब इस नंबर्स को आपको सम करना है, और सम करने का तरीका भी हमने आपको सिखाया, ठीक है, कि दो बाइनरी नंबर किस तरीके से ऐड होती हैं उसको हमने आपको सिखाया हुआ है। तो अगर इसको आप सम करेंगे तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 0, 0 1 एंड 1, ठीक है, यही तो आपको मिलेगा। एंड दिस नंबर, दिस इज इक्विवेलेंट टू 6, ठीक है। ये जो नंबर आपको मिल रहा है, दिस बाइनरी स्ट्रिंग इज इक्विवेलेंट टू 6। देखिए, दिस बाइनरी नंबर इज इक्विवेलेंट टू 6। ये 4 हो गया प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब कि अगर आप बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है बढ़ता जाएगा, और आप मल्टीप्लिकेशन चाहे जिस नंबर का कीजिए, जो रिजल्ट आएगा बाइनरी नंबर में, दैट नंबर इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल में जो आता है उसके इक्वल ही आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि हम लोग किसी भी नंबर सिस्टम में करें तो 3 into 2 हमेशा 6 ही होगा, irrespective of whether we performed operation in base 10 or performed same operation to the binary base, ठीक है ना। तो आपको ये होपफुली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, जो 3 है ये बेस 10 में है, जो 2 है ये बेस 10 में है, तो हमको लगा था कि 6 होना चाहिए, और 6 हमने बाइनरी नंबर में करके दिखाया कि this is equivalent to 2, this is equivalent to 2 with respect to base 2। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट इज इक्विवेलेंट टू 6। दिस मीन्स दिस ऑपरेशन, दिस काइंड ऑफ ऑपरेशन इज वैलिड इन द बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो एक नंबर हम लोग आपके लिए और कर दे रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि एक बड़ी नंबर है 5 into 5, ठीक है। दोनों नंबर बेस 10 में है, 5 इज इक्विवेलेंट टू 101, ठीक है। ये देखिए 1 2 नहीं है 4 है, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5। एंड व्हाट इज 5? 5 इज इक्विवेलेंट टू 101। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना हो गया, 101। अगली बार कितना हो जाएगा, 0 0 0। उसके बाद 1 0 1, और इसको आप सम करके देखिए तो कितना हो गया, 1 0 1 + 1 कितना हो गया, 0 हो गया। सम बिट इज 0, कैरी बिट इज 1, 1 + 0 + 0, दिस इज 1 एंड दिस वन इज 1। और ये नंबर आप देखेंगे तो 16 8 24 और एक 25, ठीक है ना। तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन अगर बाइनरी नंबर्स का करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट जो है वो सेम ही होगा। किस नंबर सिस्टम में हमने किया हुआ है वो हमेशा सेम ही होगा, चाहे जिस तरीके से आप करिए, चाहे बाइनरी नंबर सिस्टम में करिए या आप डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो